स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। अचानक पंजाब में एक तब्दीली हुई है। पंजाब के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, उनका जो त्यागपत्र है वो उसको मंजूर कर लिया गया और उनकी जगह पे गुलाब चंद कटारिया जो राजस्थान से संबंध रखते हैं और इस वक्त असम के वो गवर्नर है, उनको पंजाब का नया गवर्नर बनाया गया है। और ये इसलिए दिलचस्पी का कारण है क्योंकि ये एकदम अचानक किसी ने सोचा नहीं था और ये हो गया। हालांकि ये अलग बात है कि जो गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, इन्होंने अपना इस्तीफा काफ़ी देर पहले दे दिया था और उसको मंजूर नहीं हुआ था, तो वो अचानक अब मंजूर हो गया है। तो दिलचस्पी जो राजनीतिक गलियारों में है और आम लोग जो हैं उनके मनों में इसलिए ये पैदा हुई है क्योंकि अभी एक दिन पहले गवर्नर जो पंजाब है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सीधे और टेढ़े तरीके से जो पंजाब की सरकार है, सत्ता पक्ष है आम आदमी पार्टी की सरकार, उसके ऊपर उन्होंने निशाने साधे थे। जहाँ उन्होंने एक जो नशों का जो है एक समस्या बड़ी गंभीर जो पंजाब में, उसको लेके और जो कुछ व्यक्तिगत तौर पे उनको टारगेट किया गया था पंजाब के मुख्यमंत्री ने, वो भी जिस दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है परसों, उससे एक दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी उनके ऊपर ऐसी बातें की है उनके राजनीतिक जीवन को लेके। तो उसका जवाब उन्होंने दिया था। कुछ हमने अपनी कल की वीडियो में भी बताया था। कुछ आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो वाइस चांसलर्स है पंजाब की यूनिवर्सिटियों को, उनकी नियुक्ति के मुद्दे को लेके कि ये जो चांसलर है, गवर्नर के पास जो चांसलर की जो शक्तियां हैं उनको वापस लेके मुख्यमंत्री को दी जानी चाहिए। लेकिन इस सारी जो तनातनी है, ये विवाद है, दोनों संविधानक मुखिया हैं, वो सरकार के चुने हुए हैं और वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड है। तो ये तनातनी का माहौल बहुत देर से इन पे चल रहा था। तो क्या सवाल ये पैदा होता है, हम इस बात पे चर्चा करेंगे, जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या जो नए जो गवर्नर लगाए हैं गुलाब चंद कटारिया, उनके आने से ये तनातनी वाला जो सिलसिला है ये थमेगा या नहीं। तो सबकी नज़रों के सामने अब ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये विवाद नहीं सुलझने वाला। तो जिस तरीके की पोजीशन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और गवर्नर को लेके उनके उनके पद को लेके उनकी जो संविधानक हैसियत है उसको लेके बड़े ज़ोरदार प्रहार किए जा सकते हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जैसे हमने पहले कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि वाइस चांसलर जो हैं उनको नियुक्त करने की, यानी कि जो चांसलर की शक्तियां हैं वो मुख्यमंत्री को मिलनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने बाकायदा पंजाब की विधानसभा में जो बिल है वो पास किया था और गवर्नर साहब ने वो राष्ट्रपति को भेज दिया था और उसके चलते और वापस राष्ट्रपति ने जब उसको वापस कर दिया तो उसके चलते एक और भी माहौल जो है वो तनाव वाला जो माहौल है वो बन चुका था। तो सीधे सीधे जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो जो गवर्नर का जो एक संवैधानिक पद है उसको चुनौती जो है वो दे रहे हैं। पहले भी भगवंत मान है, बोल जाते हैं, वो ऐसी बातें कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। वैसे भी एक मुख्यमंत्री को वो शोभा नहीं देती कि गवर्नर को उसके दायरे में, राजनीति के दायरे में वो घसीटे। लेकिन पहले दिन से ही तो मेरा तो शुरू से यही मानना था कि भाई ये आम आदमी पार्टी गवर्नर को इसलिए एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी बना रही है क्योंकि केंद्र में जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने गवर्नर को एक बीजेपी के नुमाइंदे के तौर के ऊपर
उनके ऊपर वो जो निशाने जो उन्होंने साधे, तो ऐसे पहले नहीं हुआ है, कम से कम पंजाब में ऐसे पहले नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार, अकाली दल की सरकार रही है, लेकिन जो हमलावर रुख आम आदमी पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत मान, उन्होंने अपनाया, वो पहले ऐसे कभी नहीं देखा गया। तो इसकी एक वजह तो ये थी क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली है, जो उनकी हाई कमांड बोल रहे हैं या जो जनक है आम आदमी पार्टी की, वहाँ पे बीजेपी को लेके पहले दिन से बहुत आक्रामक रवैया अख्तियार किया था इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने, तो उसी की ही एक एक्सटेंशन वो पंजाब में भी उन्होंने की है। तो वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी पंजाब में भी बनाना चाहते थे, इसलिए क्योंकि बीजेपी बहुत कमज़ोर पंजाब में, तो उनको जो ताकत मिलती है उससे जो राष्ट्रीय मीडिया है उसमें भी खबर बनती है, एक माइलेज मिलती है कि हम पंजाब से भी वो इसको बीजेपी को वो घेर रहे हैं। तो बीजेपी तो कोई ऐसा बड़ा कांग्रेस पार्टी या उस वक्त जब इनको अपॉइंट किया गया था तो श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस जो है वो विपक्ष है, जो बड़ा मजबूत विपक्ष पंजाब में है। ठीक है, अलग बात है कि अकाली दल जो है वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी मौजूदगी पंजाब में सत्ता में वो रहे हैं। तो इनके पास कोई ऐसा टारगेट नहीं था जिससे ये मोदी सरकार जो है उसके साथ सीधा सीधा एक टकराव वाली स्थिति में आए अपने राजनीति के चलते हुए। तो उसके लिए गवर्नर जो है उनको उन्होंने अपना एक प्रतिद्वंदी बनाया। तो यहाँ पे हम इशू बेस्ड बात करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पे आप सीधे सीधे कहें कि भाई ये गवर्नर ठीक है। अब सरकारें जो होती केंद्र में होती हैं, जब कांग्रेस थी तो तब भी गवर्नर जो है उनकी पसंद के लगाए जाते थे, उनके पार्टी के में जो काम कर चुके थे, तो जो अपना मेंबर पार्लियामेंट और भी रह चुके या पुराने जो रिटायर्ड अफसरशाह जो थे, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी लगाते थे वो। तो उसी तरीके से केंद्र में बीजेपी की सरकार भी वो अपॉइंट करती। अब जो गुलाब चंद कटारिया है ये राजस्थान से रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, तो और उनको इसी के चलते उनको गवर्नर बनाया गया है। तो ये एक सच्चाई है, एक हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कि ये गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में किसी किस्म का एक राजनीतिक टकराव ना हो, तो उसका एक सीधा सीधा रास्ता है कि संविधान को एक कॉमन डिनोमिनेटर मान के उसके अधीन रह के अगर मुख्यमंत्री काम करते हैं तो जो है वो एक सही रास्ता आएगा, टकराव से बचा जा सकेगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, प्रकाश सिंह बादल थे, तो जिस किस्म का ऑब्जेक्शन ये रेज कर रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान, तो उन्होंने भी तो वाइस चांसलर अपनी मर्जी के अपॉइंट किए थे अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल, लेकिन वो गवर्नर के साथ टकराव में नहीं थे। तो ये सब का इनको वो एक तरीके से राजनीतिक दृष्टि से जब इसको हम लेंगे तो निश्चित तौर पे आप टकराव में आएंगे और उसका खमियाजा भी जो है वो आम आदमी पार्टी क्या पंजाब के लोगों को वो भुगतना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है वो मुझे नहीं लगता कि गवर्नर के जाने से ये रुकेगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मान रहे हैं जब से ये अचानक से ये जो नए गवर्नर लगाए गए कि शायद इसलिए इनको लाया गया है इस्तीफ़ा इस जगह, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस वक्त लाया गया है कि जब गवर्नर साहब उन्होंने खुद एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा सीधा उन्होंने इनको भी इनके जो इन्होंने इनके ऊपर सवाल उठाए थे भगवंत मान जी ने, तो उनका उन्होंने जवाब दिया। तो शायद केंद्र की बीजेपी की सरकार है वो नहीं चाहती है कि भाई, हालांकि
ये राष्ट्रपति का मुद्दा है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया, उन्होंने स्वीकार करना है। लेकिन एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि शायद उनकी रिकमेंडेशन पे ऐसा हुआ होगा, हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि बीजेपी की जब रिकमेंडेशन पे केंद्र की सरकार या प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पे ऐसा किया गया, क्योंकि इस्तीफा तो पहले उन्होंने दे ही दिया था, तो मात्र एक फॉर्मेलिटी थी जिसको पूरा किया गया। लेकिन जो टाइमिंग है इसकी वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या इस वजह से कि वो केंद्र जो नहीं चाहता है कि ये टकराव बने, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने की है बनवारी लाल पुरोहित जी ने की थी जो, तो वो उससे आगे एक सवाल ये पैदा हुआ था कि भाई अब मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे, तो ये सिलसिला आगे शायद नहीं बढ़ना देना चाहते थे, इस वजह से इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर इस दृष्टि से लिया गया है, अगर कि ये तनातनी ना बढ़े, विवाद को विराम लगे, तो ये नहीं होने वाला है। तो ये तनातनी बनी रही, क्योंकि मूल रूप से वो एक राजनीतिक नेता है, बड़ी ज़मीन से उन्होंने छोटे स्तर से उन्होंने वो शुरू किया अपना राजनीतिक जीवन, तो उनको ये सारी बातें मालूम है। और मिसाल के तौर पे इन्होंने, जैसे मुख्यमंत्री ने, ज़रूरत नहीं थी ये कहने की कि गवर्नर को नीचा दिखाने वाली बात है कि ये तो सिलेक्टेड है, हम लोग इलेक्टेड है, तो ये तो चुनाव हार चुके थे। ऐसी टिप्पणी उन्होंने जालंधर में की थी कुछ दिन पहले बनवारी लाल पुरोहित जी के लिए। तो उसका जवाब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ये समझा हो कि ये व्यक्तिगत मेरे ऊपर हमला है, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया था कि मैं 5 चुनाव जीता हुआ हूँ और 3 हारा हूँ, और जो आखिरी चुनाव 2009 में लड़ा था उसमें मात्र 3% वोटों से वो हार गए थे। तो उसी तरीके से ये 11 चुनाव जो हैं, गुलाब चंद जैन जो नए हैं वो लड़ चुके हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, और उनमें से 9 में से उन्होंने जीत जो है वो हासिल की है। तो क्या ऐसा कोई कटाक्ष मुख्यमंत्री उनके ऊपर भी करेंगे? तो ये देखने वाली बात है। आने वाले समय में बड़ा दिलचस्प होगा कि एक तरीके से जैसे कहें कि आधा अधूरा इनकी बात मान ली गई मुख्यमंत्री की, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है बनवारी लाल पुरोहित, तो वो जो हिस्ट्री है उनके साथ संबंधों की मुख्यमंत्री की, तो वो तो उनके जाने के साथ चले गए हैं, वो ख़त्म हो गई है। लेकिन एक नए रूप में क्या वो जो नए गवर्नर है उनके साथ वही चीज़ जो है वो कंटिन्यू करेगी, ये आने वाले समय में देखने वाली बात है। लेकिन अगर मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ये सिलसिला जो बनवारी लाल पुरोहित जी के साथ संबंध था और वो ही इनके साथ होने वाला, क्योंकि तब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और अब तीसरी बार भी आए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है। तो ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान ये समझते हैं कि हमारे साथ जो कोई भेदभाव जो है पंजाब के साथ उनके मुख्यमंत्री होते हुए किया जा रहा है, तो ये जो है ये जो भेदभाव है इनकी दृष्टि से तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वो नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। तो मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या बोलते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो अपनी इस पोजीशन पे मुझे लगता है हटने वाले नहीं हैं। अभी 4 उपचुनाव आने वाले हैं, एक तो उन्होंने अभी जीत लिया है और लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन वैसा नहीं था जितना उन्होंने बड़ा दावा किया था भगवंत मान जी ने। और इन 4 जो उपचुनाव जो हैं पंजाब में आने वाले हैं वो कोशिश करेगी कि इसको राजनीतिक तौर पे इसको कैसे कैश किया जाए। मीडिया वाले जहाँ पे उनकी कोई वार्ता होती है मीडिया के साथ मुख्यमंत्री, और सवाल अगर पूछ लेते हैं उनसे नए गवर्नर साहब को लेकर, ज़रूर पूछेंगे मीडिया कर्मी, तो भगवंत मान मुझे लगता है कि वही जवाब वही चीज़ जो रुख अपनाएंगे जो उन्होंने पहले अपनाया था। क्योंकि इस सब के पीछे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये राजनीति है। क्योंकि गवर्नर के जो पोजीशन है
जो है उसको आम आदमी पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से एक, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे वो चाहेंगे कि ये बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी जो है वो बने, ताकि वो निशाने साधे। और अच्छे संबंध नहीं, अभी नीति आयोग की जो मीटिंग है अभी कल हुई है, तो उसको भी उन्होंने बहिष्कार किया था। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन किस रूप में, किस शक्ल में, और नए गवर्नर जो है क्या रुख अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और तब तक के लिए आपसे हम अभी विदा लेते हैं, और एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर, और एक बार फिर से आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले समय में बहुत हमारा, जब से हमने चैनल शुरू किया है, बहुत ज़बरदस्त हमें आपने हमारा प्रोत्साहन किया है, उत्साहित किया है, और कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारण थे, तो एक छोटा सा गैप पड़ा, पिछले काफ़ी दिनों से हम वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन आइंदा हम नियमित तरीके से आपके साथ जो भी पंजाब और देश के साथ संबंधित मुद्दे हैं, उनके वीडियो के ज़रिए आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। और इस हमारी वीडियो को आप देखें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।